नेतन्याहू ने भारत और मोदी की तारीफ की। नेतन्याहू ने यह कहा कि दुनिया भर में हमें इजरायलियों को कई बार परेशानी झेलनी पड़ जाती है। बहुत सारे देश हैं जो कि हमें डीलेजिटिमाइज कर देना चाहते हैं। बहुत से लोग मान्यता देते नहीं हैं, बहुत से लोग जो मान्यता देते हैं वो हमारे एक्शंस से बड़े नाराज रहते हैं और हम पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं, जैसे फ्रांस हुआ और बहुत सारे देश हैं खुलकर इजराइल के खिलाफ बोलते हैं, नेतन्याहू के खिलाफ बोलते हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन एक देश है भारत, जहां हमें पूरी स्वीकार्यता मिली हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे समर्थकों की कोई कमी नहीं है, मतलब मैं चाहूं तो वहां मतलब भारत में बढ़िया से मैं रह सकता हूं और भारत के लोग हमें प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये बयान उन्होंने दिया। इस बयान पर कांग्रेस पार्टी का जो रिएक्शन आया, यहां है खबर, उसकी बात करेंगे। आप नेतन्याहू का बयान सुन लीजिए। והמרחב היותר גדול הוא באמת הקשר הייחודי שלנו עם מעצמה ענקית שקוראים לה הודו. אני אומר, יש לנו בעיות בדלגיטימציה בעולם, אבל לא בהודו. נכון. בהודו יש תמיכה אהבת ישראל ממש. מטורפת, פשוט מטורפת. אני חושב שיש יותר עוקבים מהודו מכל מקום אחר, אבל בכל זאת יש להם איזה 1,400,000,000 איש, אבל הודו והמדינות השונות במרחב שציינת, אם כי אני לא רוצה בהכרח להיכנס לפרטים. तो नेतन्याहू कह रहे हैं भारत के लोग हमको बड़ा पसंद करते हैं। तो अब ये लिख रहे हैं जयराम रमेश, इजरायल के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भारत को छोड़कर पूरी दुनिया में इजरायल को वैधता के संकट का सामना करना पड़ता है, लेकिन अधिक सटीक बात यह होती कि यह समर्थन पूरे भारत में नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के इकोसिस्टम में। पहली बात, आप उसके मुंह से वो क्यों कहलवाना चाहते हो जो उसने नहीं कहा? उसने भारत कहा। आपकी इच्छा यह है कि वो कहे कि हमें भाजपा के इकोसिस्टम में या मोदी के इकोसिस्टम में समर्थन मिलता है, ऐसा नेतन्याहू कहते। लेकिन यह फैक्ट नहीं है क्या कि भारत में इजरायल को समर्थन है? तो फिर आगे देखिए, बताना चाहिए था कि आगे 92 में इजराइल को आपने जो है पूरी तरह से स्वीकार किया। भारत कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया, कांग्रेस की गवर्नमेंट में किया। देखिए, फिर वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर भारी बमबारी शुरू किए जाने के ठीक 2 दिन पहले इजरायल में गए थे, बड़ी घनिष्ठता दिखाई थी। फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने कभी ईरान के राष्ट्राध्यक्ष और बाकी सीनियर लीडर्स की टारगेटेड किलिंग की निंदा नहीं की, गाजा में जारी इजरायली नरसंहार और तबाही की निंदा नहीं की, लेबनान पर इजरायल की बमबारी के खिलाफ कभी विरोध नहीं जताया, लाखों फिलिस्तीनियों को जबरन बेदखल कर दिया गया तो ये चुप रहे, उनके नागरिक अधिकारों को जिस तरह सीमित किया गया इस पर कुछ नहीं बोले। प्रधानमंत्री मोदी नेतन्याहू के सबसे मजबूत समर्थक के रूप में सामने आए हैं। इजरायल मोदानी समूह के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, उन्हें अत्यधिक नैतिक कार्यता का प्रदर्शन किया है, फलाना फलाना। आगे ये करोड़ों भारतीयों के लिए शर्मनाक और अस्वीकार्य है, ये वो लिख रहे हैं। अब आप क्या इसमें खबर क्या है? जयराम रमेश मोदी जी के लिए थोड़ी लिख रहे थे। जयराम रमेश ये लिख रहे थे कि मोदी इजरायल का दोस्त है। इजरायल से दोस्ती किसको बतानी पड़ रही है? उनको बतानी पड़ रही है जिनको इजरायल से दोस्ती पसंद नहीं है। पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को नहीं, हमारे यहाँ मुसलमान को। पर भाई क्यों होना चाहिए? उनको बतानी पड़ रही है कि ये देखो, ये तो मोदी का यार है। और अब तो नेतन्याहू ने भी कंफर्म कर दिया। पर आप लेकिन नेतन्याहू भारत की बात कर रहा है। पर भारत जो है क्यों इजराइल को किसी भी बात पर जो है वो मतलब कहे कि या उसको क्रिटिसाइज करे? भारत की डिफेंस में इजराइल ने इतना कंट्रीब्यूट किया, करगिल वॉर में इजराइल आपके साथ खड़ा रहा, आपके एग्रीकल्चर में इजराइल आपके साथ खड़ा है, काउंटर टेररिज्म में इजराइल आपके साथ खड़ा है। क्यों करें? अगर भारत देश के लिए कोई एक कंट्री खड़ा है और भारत एक उसको डिपेंडेबल दोस्त मानता है, वो किसी पार्टी या किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, वो भारत को अपना दोस्त मानता है। और मुसलमान नेतन्याहू से नफरत करते हैं, जो भी हो। इसी बात को अंडरलाइन करना था। अगर वो देश को मानते हैं, अगर मुसलमान देश को मानते हैं, तो उनको ये मानना चाहिए कि देश का जो भी दोस्त है वो अच्छा है। सर, है पोस्ट इसीलिए पोस्ट है वो, उसका कुल मिलाकर फोकस ही वही है। वही वो मुसलमानों को, माइनॉरिटी को ये बताया जाए कि नेतन्याहू मोदी को दोस्त मानते हैं और जो मुसलमान हैं वो नेतन्याहू को दुश्मन मानते हैं अपना। तो ये जो एक कनेक्ट है वो उसमें दिखाया जाए। और बाकी एक लाइन जिसका उनको हमेशा शौक रहता है जयराम रमेश को, वो भी उन्होंने लिख दिया, मोदानी वाली। ठीक है, तो लेकिन असली फोकस उनका माइनॉरिटी को लेकर। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि मुसलमान नफरत करते हैं, लेकिन करोड़ों लोग नेतन्याहू को पसंद, इजरायल को पसंद करते हैं। गलत है क्या? नहीं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि भारत की क्या विदेश नीति में इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर कोई बड़ा बदलाव हुआ है? मेरे ख्याल से कोई बदलाव नहीं हुआ। और इजराइल को जो मान्यता दी वो नरसिम्हा राव सरकार के वक्त में हुई, कांग्रेस सरकार के वक्त में हुई, और उसके बाद से आज तक में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ।